जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड आफ्टरनून। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी संस्था। भाइयों, सर्वप्रथम 1 मई अर्थात मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम मजदूरों के बारे में यानी अपने लोगों के बारे में बताने के साथ साथ कुछ और भी कहेंगे, लेकिन उससे पहले, वीडियो देखने से पहले आप लोगों को सादर सूचित करता हूँ, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, सभी तो बालिग हैं। 30 सदस्यीय कमेटी या अन्य 11 विभाग हैं, सारे के सारे लोग बालिग हैं। इस वीडियो को अपने परिवार से दूर अकेले में देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन देखिएगा ज़रूर। और उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, जो शब्दों का प्रयोग करूँगा उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सर्वप्रथम मैं उन तमाम लोगों को जो त्वरित कमेटी यानी 30 सदस्यीय कमेटी से निकलकर त्वरित कमेटी में गए, 7 विभाग, इसके अलावा 11 अन्य विभाग, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। संख्या मैंने बता दी है, 14,987 वो संख्या है। इस बीच कल एक हरामखोर सुअर की औलाद, जो पुराना कहावत है ना, पुरानी कहावत है, गांव देहातों में शहरों में प्रचलित है, गोर च और कभ, उसमें आगे है डस, उसका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। और खासकर जब लोगों की आंखें बिल्ली की जैसी हो तो वो कमीना साला हरामखोर वैश्या की औलाद होता ही नहीं होता। वैसा ही कल एक वैश्या की औलाद, झूठ का सरदार संतोष प्रवक्ता नाम का हरामखोर, संस्कारहीन, फरेबी, झूठ, वैसे सारे फरेबी तो एक ही साइड में, लेकिन इस कमीने की हिमाकत बहुत ज्यादा बढ़ गई। लतखोर नंबर 1, लात जूता से कोर्ट परिसर में खाने वाला दम तक कि पैंट में ही ना लैट्रिन पेशाब दोनों कर दिए। चश्मदीद हूँ, ये मना नहीं कर सकता। और झूठा अब मक्कार कितना, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। आज तक मेरे बारे में एक झूठ नहीं बता सकता कि मनोज वर्मा ने क्या झूठ बोला, कब झूठ बोला, एक डेट छोड़ के। कभी ये पीए बताता था ना, कभी ये। कल देखिए इस हरामखोर सुअर की औलाद नाजायज बीवी के, एक बीवी तो संभलती नहीं, बीवी ने ही दारू बेचने के जुर्म में जब ये गिरफ्तार हुआ तो इसकी पत्नी ने अपना सर्वस्व अर्पण कर कर लोगों के सामने इसकी बेल करवाई। लेकिन ये हरामखोर है, घर से बेघर कर दिया गया, माँ बाप ने इसको, बाप तो चला गया। ये वैसा शख्स है, जाता है अपने माँ के लिए लड़का देखने के लिए और वो लड़का भाग जाता है इसकी बेटी के साथ। तो ये कोई कह नहीं सकता। कमेटियां कितनी बन गई, लेकिन सारे लोग अध्यक्ष से हट गए, संगठन सचिव से हट गए, उपाध्यक्ष से हट गए, सचिव से हट गए, लेकिन ये साला कमीना हरामखोर सुअर की औलाद मुर्दे जानवरों का चमड़ा तक उतार कर उतार लेना और कफन तक उतार लेना, इसकी आदत बहुत बड़े ब्राह्मण पिता से, भले जात कुछ भी हो, बहुत बड़े ब्राह्मण पिता से उत्पन्न हुआ तो वो नाजायज होगा, क्योंकि अपने आप को तो ये कुछ और लिखता है, इसकी है कुछ, लोगों को बताता है कि हम फलना है, लेकिन वास्तविकता ये है हरामखोर की औलाद है, दोगले की औलाद। कल आप लोग देखे होंगे, कल इसने एक चिट्ठी वायरल किया। इस हरामखोर का फ्रॉड उस चिट्ठी में भी आ गया। शिक्षकों का, CWJC का, टीचर का मैटर को दिखा रहा है। अब इस हरामखोर को, सुअर की औलाद को, गधे की औलाद के बीवी के रहमो करम पे पलने वाले कमीने को यह नहीं मालूम कि जो शिक्षक है उनका मैटर न 30 सदस्यीय में न त्वरित कमेटी में, लेकिन उनका मैटर दिखाकर बहुत लंबी आंक रहा था। झूठ का तो एक, कभी पीए बताता था, कभी LPA बताता था, संख्या जैसे इससे नचाना चाहा। इस कमीने को तो यह नहीं मालूम था, हरामखोर की औलाद को, कि CWJC में या LPA में किसका हो रहा, 30 सदस्यीय कमेटी या त्रिस्तरीय कमेटी। बताइए, काम करना था माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। अरे है ना, उन
नेताओं के पास जाकर फोटो डालता था जो वहां अपनी जुबान नहीं खोल सकते। एक नेताजी के पास जाता था ना जो कहते कि प्रेरक का करवा दे ये करने के लिए, तो हम तो डायरेक्ट बोले थे ना, होने से पहले जब नेताजी खुद बोले और उनका प्रेरक का जो अध्यक्ष था बोला था कि खुल रहा था, हम तो पहले मना कर दिए थे कि नहीं हो रहा। तो जो लोग हमारी बात वहां रख ही नहीं सकते, देखा ना बैल बुद्धि के बारे में। तो खैर जितने लोग ठगे हैं, हम तो सोचे थे कि इन लोग को बकस दिया जाएगा, लेकिन ये लोग वास्तव में ना हरामखोरी की कोई सीमा नहीं होती। मुझे तो साना साथ में आलम भाई को भी और कुछ लड़के गालियां तो खूब सुनता है। और अभी आलम भाई भी पोस्ट किए जो ऑडियो डाले, उसमें आप लोगों ने सुना होगा कि इस हरामखोर की हकीकत क्या है। एक तो बीवी संभलती नहीं अपनी, बीवी के बदौलत, इसकी पत्नी के बदौलत इसका घर का खर्च चलता है, लेकिन फिर भी हरामखोर की हरामखोरी देखिए। झूठ बोलकर कब अभी हाल फिलहाल लड़कों को मैसेज किया, अरे हम वहां जा रहे हैं, हमको ये पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। सूची बता रहा था ना, ये संतोष नाम का जो कीड़ा है, लतखोर है, वो तो सूची बता रहा था कि दीजिए 200 रुपया, हम बताते हैं किसका हुआ किसका नहीं। सारे फ्रॉड, जितने फ्रॉड गिन के बता दिए ना, भकंदर बाबू, ये फिर सब अपने आप को पदाधिकारी बताएंगे, सब अपने आप को, कोई प्रवक्ता बताएगा, सह उपाध्यक्ष बताएगा, तो कोई प्रवक्ता बताएगा, तो कोई मीडिया प्रभारी बताता है, तो कोई कोषाध्यक्ष बताता है, तो कोई अपने आप को, एक मनोज वर्मा अपने आप को कभी जरूरत के हिसाब से बताता है, लेकिन कभी उस चीज का दबाव नहीं देता, अपना भाई, आपका भाई बताता है। तो 30 सदस्यीय कमेटी के अलावा जो 11 विभाग है, उन लोगों से मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि मैंने जो कह दिया और ये जो कल दिखाया कि ये चिट्ठी आ गई, बिल्कुल फ्रॉड है। ये बंद चिट्ठी जब दिखाया था तो मैंने बता दिया था ना उस चिट्ठी के अंदर क्या है, क्यों नहीं इसकी बाप की औकात हुई। अगर एक बाप का औलाद होता तो है नहीं। ऐसे लोग मेरे जाति क्या है, ये तो बहुत अच्छी तरीका था, मैंने कभी किसी से झूठ नहीं बोला, लेकिन ये तो जैसे लग रहा कि ब्राह्मण से उत्पन्न हुआ। क्या संतोष, क्या राजपूत या कोई भूमिहार भाई इसकी माँ के आशिक थे, जिसके कारण ने पैदा लिया। चलनी दू से सूप को की त्वरा में छेद, जिसमें साला छेद ही छेद हो। और मैंने कभी अपनी बात से, कई बात से मुकरा नहीं। ये लोग तो हर एक बात कहता है, मुकर जाता है। और ये कल का देखिएगा वीडियो, कल का इसका वीडियो देखिए, उसमें ना CWJC टीचर का, जिसका ना 30 सदस्यीय कमेटी में है ना त्वरित कमेटी, तो फ्रॉड है। और उस दिन जो लेटर दिखा रहा था, उस लेटर का अंदर का मजमून बिना खोले हुए हम बता दिए थे कि इसके अंदर क्या क्षमता हुई, औकात हुई। इस साले को 30 सदस्यीय और त्रिस्तरीय का अंतर भी हमने बताया। तो कुछ लोग पैदाइशी लतखोर होते हैं लूटने के अलावा। ये तो वैसे लोगों का बताया कि 200 रुपया दो, हम बताते हैं जिन जो सांख्यिकी स्वयंसेवक नहीं थे। समय आ गया, देखे ना, एक बोलता था ऑफिस करता था, देखे ना क्या स्थिति हुआ। अभी तक कागज उनके हाथ में ही और काम कंप्लीट, हकीकत सामने आई। तो खैर, झूठ को कितना भी अच्छे तरीका से बोला जाए, एक झूठ को बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। सच जितना भी कड़वा एक ही बोलिएगा, वो अंतिम तक सही रहेगा। तो कौन सच बोलता है, कौन सही, कौन ईमानदारी से काम किया, कौन नहीं, अब समय आ गया। आज का यह वीडियो विशेषकर मैं उन CWJC वाले भाइयों को बताना चाहता हूँ, के लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ, जिनका होना था। LPA में जो लोग गए, मैंने जो कहा शुरू से कहता आया, वो कंप्लीट हो गया। मैंने कभी CWJC का आह्वान नहीं किया, बोला नहीं, हाँ केवल इतना कहा कि आप सुरक्षित हैं, लेकिन हुआ अंतिम दौड़ तक है। इतनी बात समझ में नहीं आई तो उसको क्या बोल सकते हैं। मैं तो खुल कर कहता हूँ कि दिखाए कि मेरा कोई ऐसा ऑडियो वीडियो डाले जिसमें हम कहें कि CWJC का हुआ। अब हकीकत सामने आ रही ना। कुछ लोगों को अब मन नहीं करता ऑडियो डालने का, जैसे सपोला बोला, लूटना था जितना लूट के अपना बैंक बैलेंस बना लिया, धंधा करने के लिए नए कपड़े खरीद लिए, इसके अलावा कैमरा वगैरह खरीद लिया। भकंदर बाबू लूट बांटते थे, लूट कर ना
बच्ची का शादी के लिए पूरा पैसा व्यवस्था कर लिए, बैल बुद्धि ईमानदारी से काम करते करते अपने चुनाव के लिए फंड इकट्ठा कर लिए। ग्रुपों में किस तरह का कोहराम मचा हुआ है। तो मैं CWJC में उपस्थित सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, जो इनको दिए इस आह्वान पे दिए कि 3 दिन के अंदर में खुल जाता है, वो सर्वप्रथम अपने पैसे की डिमांड करे। नहीं, अगर नहीं देता है 3 दिन के अंदर में खुलने का था ना भाई, जब काम नहीं हुआ तो इसका मतलब नहीं दिया। तो इन लोगों को ऐश के लिए, होटलबाजी करने के लिए, लड़की बुलाने के लिए नहीं ना दिए थे। जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। ये लोग पटना में क्या करते थे, जाते थे या होटलों में अय्यासियाँ करते थे, आपको अच्छी तरीक़ा से मालूम, पता कर लीजिएगा। हम इन लोग की तरह गिरी हुई बातें नहीं बोलते, पता कर लीजिएगा कि ये लोग क्या करते थे होटलों में। तो खैर वो दिए आप, उसके लिए हम बोलने वाले भी नहीं है, नहीं। लेकिन आपके भविष्य तभी उज्जवल होगा, आपके भविष्य के लिए तभी कुछ काम होगा जब आप अपने दिए। जिस तरह आशुतोष ने रन छड़ा ना, तो आप लोग भी उसके साथ जुड़कर इन लोगों से मांग कीजिए यार, ऐसे फ्रॉडों से। जो अगर मैं गलत हूँ तो मुझसे सवाल कीजिए, मुझसे सवाल कीजिए, अब मैं सवालों का जवाब दूंगा। मैंने कभी बरगला कर नहीं कहा कि लाइए हम करवा रहे हैं। हमने कहा हमको आने जाने के में खर्च होता उसके लिए चाहिए। कौन सी गलत बात बोलती? मैंने समय समय पर वो सारी चिट्ठियां डाली जो जानकारी आज आप दम भरते हैं कि हाँ ये हुआ है, ये हुआ है। इन लोगों ने कभी कुछ डाला नहीं। ये जो फ्रॉड है 420 संतोष बाबू जो प्रवक्ता अपने आप को बोलता है, कहा पता कि बाप मरा था तब बना था या पत्नी जब दूसरे के पास गई थी तब ये प्रवक्ता बना था। कि क्या किया, कभी आज तक चिट्ठी दिखाया, कोई चिट्ठी खोल कर दिखाया? जब भी दिखाया तो कट एंड पेस्ट करके दिखाया। तो CWJC वाले भाइयों, आपके लिए रास्ता खुला हुआ, लेकिन आप लोग अपना मुंह को खोल दीजिए, अपनी वाणी को आगे बढ़ाइए। और जो मैं कहने जा रहा हूँ, LPA वाले या जो त्वरित कमेटी में जितने विभाग हैं उनका जो होने जा रहा है, और वो अंतिम मुकाम को पहुंच चुका है। आने वाले प्रथम बैठक में कौन सा बैठक होगा? मैंने पहले ही पूछा ना कि 3 सदस्यीय कमेटी को कैबिनेट का दर्जा प्राप्त होता है, लेकिन क्या त्वरित कमेटी को है? सारी सहमतियां बन चुकी है, जहां तक मेरे को मालूम सारी सहमतियां बन चुकी है। और वो किसी भी समय जो प्रथम बैठक होगा, जिस दिन भी हो, किस चीज़ का बैठक होगा ये आप लोग समझ गए होंगे। उस दिन आपको नज़र आएगा तो आएगा। और ये लोग 4-5 दिन, जितना 6 दिन, जितना करना है करने दीजिए। हकीकत जी हुई सामने आएगी। संतोष लाल से जो आपको बहुत सारे लोगों को इंटरवेनर बनाए, वो लोग छोड़ेंगे नहीं। बहुत सारे लोगों से पैसा लिया, प्रवक्ता जो अपने आप को बोलता है। ऐसे भी भूरी आंख वाला कमीना होता है, बिल्ली आंख वाला। बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो धूर्त होती है। तो ये धूर्त है, मक्कार है, पैदाइशी मक्कार है। बहुत बड़े, इसके पिता बहुत बड़े ब्राह्मण थे, संविधान का दुहाई देता है, लेकिन कितना बड़ा कमीना खोर है, लतखोर है। क्या बोले, इसके लिए गालियां, लात जूता खाना है। और उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द इसको ना मुबारक होगा। इसका चमड़ी में ना भूसा बदल, जानवरों का ना चमड़ी उतारता है ये मरा हुआ का, इसके ना शरीर पे ना चमड़ी उतार लेगा। इसका शरीर का चमड़ी आप लोग उतारिएगा जो पैसे दिए। ये पैदाइशी लतखोर है। वीडियो डालकर है ना, मैं किनके बारे में बोलता हूँ? जो फ्रॉड करते हैं उनके बारे में बोलता है। इसका मतलब ये फ्रॉड है, ये अपनी बातों में ही फंस जाता है। चिट्ठी दिखाता है, साले को पढ़ना भी सही से नहीं आता। लोगों को बरगलाने के लिए चिट्ठी दिखाया, किसका? शिक्षक वाला। और आप शिक्षक इसमें है ही नहीं, लोक शिक्षक है, लेकिन साले को मालूम कहाँ रहेगा। तो भाई ऐसे लोगों के बहकावे में, ऐसे लोगों का वीडियो ऑडियो देखकर आप लोग बढ़ रहे हैं तो बढ़ते जाइए। लेकिन अब समय आ गया, बैठक का डेट भी मैंने निर्धारित कर दिया। बैठक का डेट भी निर्धारित कर दिया, और पहली बैठक होने के बाद है ना आपकी बैठक भी होगी। और उसी बैठक में ये फैसला होगा कि इन लोगों के है ना घर पे जाने के लिए। और मेरे बैठक में अब तक तो मैं केवल LPA वालों को बुला रहा था ना, जो अंतिम दौड़ में गया विभिन्न विभागों के, जिनका हुआ
अब मैं बुलाऊंगा उस बैठक में ना जो CWJC वाले भाई है ना, जिनका नहीं हुआ, आप लोग सबूत दीजिए कि आप लोग है ना इनसे अपना पैसे का डिमांड किए, वापस किए। आप लोगों का भी मार्ग है ना बहुत जल्द खुल जाएगा, और अटके तो फाइनली अटक जाइएगा। ये सोच लीजिए कि अब इन लोगों ने जो खेला खेला, जिसके चक्कर में कि ध्यानाकर्षण में सवाल गया था, नहीं गया था। इन लोगों की औकात ही नहीं थी। ऑफिसर कुछ पैसा मांगेगा, नहीं मांगा, पैसा अपने लिए किया। अब मीठी बातें बोल कर लिया, ऊपर से अभी भी बेशर्मी के साथ मांगते हैं। तो बेशरम कौन? मनोज वर्मा ही आइए। तो खैर आपने दिया, आप समझिए, लेकिन मेरे पास आइएगा अपने काम कराने के लिए, तो सबसे पहले तो आपका UPI अकाउंट चेक करूंगा, आपसे कसम खिलवाऊंगा। आपका काम मैं 100% आपका काम मेरे और मेरे टीम के द्वारा ही होगा। ये लिख के दे रहा हूं। स्टाम्प पेपर में मेरी बातों को झूठा साबित करना, ऐसा कोई मर्द सांख्यिकी में बना नहीं। अगर है मर्द की औलाद तो बताए, मैं तो प्रत्येक पाई का हिसाब देने के लिए तैयार हूं। क्या मुझ पे आरोप लगाता है ना कि ठग है, भकंदर लगाता है ना मनोहर पोथी या ये लोग, हम प्रत्येक पाई का हिसाब पूछिए। ये लोग अगर बोल दे, गलती से भी बोल दे कि हाँ ये लोग जो लिए हैं उसके लिए हिसाब देने के लिए तैयार है, तो मान जाएंगे। और एक दिन बुला लीजिए, आप ही लोग फैसला करके बुला लीजिए, टोटल पैसा का हिसाब हम दे देंगे, हमने क्या लिया, क्या दिया, क्या कहाँ खर्च किया। लेकिन प्रश्न पूछो तो प्रश्नों का जवाब नहीं। सारी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी है, मंजिल तक पहुंचा जा चुका है। आदेश निर्गत जहां तक मेरी जानकारी में वो भी हो चुका है, केवल इंतजार है तो बैठक का। CWJC वाले भाई, आप लोगों के पास मात्र 2 से 3 महीने हैं। जी हाँ, मई के आरंभ में जो भी है, उसके बाद से अगस्त तक का आपका समय है। इस बीच आपको कराना, तो इसके लिए आपको जागरूक होना होगा। और जो मार्ग आप लोगों ने ना लालच में देखा ना कि जो लोग 10,000 20,000 इसको दिए थे, अब अंतिम में ना मनोज भाई से करो ना कि सच्चाई सामने आया ना, आप लोग इनसे लीजिए। और आप लोग भी बैठक में आइए, या अगला बैठक जब भी हो आपका बुलाइए, बुलाते हैं और आप लोग उसको कीजिए। आप लोग भी जोर शोर से लग जाइए। आप लोग को भाई माना था। और रही बात तो फ्रॉड, सारे फ्रॉड एक जगह एकत्रित है, सारे फ्रॉड एक जगह एकत्रित है। इन लोग की औकात है अपने बाल बच्चों के सर पे हाथ रखकर बोलेगा? नहीं बोलेगा। हिसाब देने के लिए तैयार, हम तो हिसाब देने के लिए तैयार है। जहां पे बोलिए ना हम हिसाब देने के लिए तैयार है। आज से नहीं, मेरा प्रत्येक वीडियो में होगा। इन लोगों से लीजिए, भकंदर लाल से लीजिए, सबसे ईमानदार है ना, बाप के द्वारा पोषित बल बुद्धि या सपोला या उसके टीम के और लोगों के द्वारा कौन ठगन आ रहा है आपके सामने पता चल जाएगा। और LPA वाले भाइयों, अपने डॉक्यूमेंट्स को जितना जल्दी होता है तैयार करवा लीजिए। आरक्षण रोस्टर, मैंने कहा ना, एजुकेशन में क्या आप लोग समझ में नहीं आ रहा। एजुकेशन में वही चीज ना, कुछ डिग्रियां जो बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, उन डिग्रीधारियों को दिक्कत होगा, या जो आरक्षण रोस्टर के तहत नहीं आ रहे उनका दिक्कत होगा। इसी चलते ना मैंने भकंदर लाल को कहा था कि उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंचे हुए भाई तुम्हारा नहीं होगा। तो लोग मुझे करने लगे। मैंने कभी किसी को बरगलाया नहीं, कभी नहीं कहा कि CWJC वाला का हो रहा है। अगर कोई है सबूत डालता है तो डाल दे। लेकिन ये लोग तो 72,000 का भी आह्वान किए, कभी कुछ, सारे फ्रॉड एक जगह एकत्रित हो गए। मनोज वर्मा पर हावी होना चाहिए, लेकिन परिणाम क्या हुआ? मनोज वर्मा तो जस का तस रह गया। और समय आ गया है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए। जल संसाधन के कृपा भाई, वन रक्षी के नारायण सिंह, DDT वाले संतोष बाबू, फिर क्या बोल रहे हैं आदित्य, लोक शिक्षक के, और भी बहुत सारे विभाग हैं संपर्क में। और बहुत जल्द सबकी एक सम्मिलित बैठक, उस बैठक में उपस्थित हो सकते हैं। लेकिन अफसोस लगता है जो आदमी संतोष जैसा घटिया आदमी, जिससे अपनी बीवी नहीं संभलती, पूरे संघ को संभालने चला,
बीवी के रहमो करम से काम गुजर करने वाला और जेल से बाहर आने वाला अपने आप को तिस्मार खा सोच रहा है। संतोष, मैं तुमको खुला चेतावनी देता हूँ, अगर एक बाप की औलाद है तो तुम जगह तय करो, अपने सवाल तय करो, मैं वहाँ आता हूँ और भी लड़कों को बुलाता हूँ। देखो तुम आते हो या भाग जाओगे। एक दिन तो लड़का दौड़ाया था, सीधे दम पिछवाड़ा लेके भागा, लेकिन समय आ गया है। तुम्हारा घर का एड्रेस भी वायरल होगा बेटा, गोपालगंज वाला भी और पटना वाला भी। भले मैया बेचे के चक्कर में हो ना, उससे पहले ना लड़का लोग घर बेचने नहीं देगा, वसूली करने आ जाएगा। अब वसूली कैसे करेगा? लड़का देखने जाते हो माई के लिए, अब लड़का भाग जाता तेरा बेटी को लेकर, तो कैसा घटिया इंसान है। दिखाते हो काम हुआ त्रिसदस्यीय कमेटी का, तुम दिखाते हो शिक्षक का जो उस कमेटी में ही नहीं है। तुम उस दिन फाइल 3 को चिट्ठी दिखा रहा था, तीनों चिट्ठी में क्या था हम पहले बता दिए ना, तुम्हारी औकात नहीं है, मुझे पकड़ सको और मुझे थाम सको, मेरी बातों को जान सको, तुम्हारे औकात के बाहर का चीज समझा। फ्रॉड 420 कट पेस्ट करने वाला सारे सूची हैं इसके पास, सूची नहीं हुआ इनकी। और तो और वैसे लोगों का सूची में नाम बताया जो सांख्यिकी जो, तो कौन है। और हमको तो उससे ज्यादा अफसोस लगता है उन लड़कों पे जो ऐसे लोगों का वीडियो देखते हैं, लेकिन कुछ लोग उसके वीडियो पर लगातार उनकी बहुत अच्छी आरती उतारे हैं। धन्यवाद। तैयारी कर लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स बना लीजिए, अब कोई इफ और बट नहीं। आने वाले जो किसी भी दिन जो पहली बैठक होगी उसमें आपका मामला निष्पादित हो जाएगा। आलम ने उसको जो उपदेश देना था दे ही दिया। सारे फ्रॉड एक जगह हम लोगों को बदनाम करने के लिए, लेकिन आज तक हम लोगों का एक बाल बांका नहीं कर सके, हम लोगों का एक गलती नहीं पकड़ सके, तो क्या बोले। खैर लोग समझदार हैं। ऐसे फ्रॉडों को, कमीनों को उनकी भाषा में जवाब दीजिए। अब शब्द बोला उसके लिए माफ चाहता हूँ, लेकिन ऐसे कमीनों को, हरामखोर को, भले किसी भी जाति में पैदा लिया, आदमी जाति और धर्म से महान नहीं होता है, जाति और धर्म का भेद नहीं करते, लेकिन ऐसे फ्रॉड लोगों की एक जाति होती है जो कमीनी कहलाती है। ये लोग कमीने जाति के हैं। जितने फ्रॉड जो अपने भाइयों को ठग सकते हैं, अपने भाइयों से झूठ बोल सकते हैं, अपने भाइयों को बरगला सकते हैं बेशर्मी के साथ, और रोज रोज बेशर्मी दिखाते, तो वो लोग एक बाप की औलाद नहीं होते, हरामखोर थे, सुअर की औलाद थे, तो हैं। असंतोषवा तो खैर फाइनल है ना, समझ ही गए होंगे कि जब अपना जाति बताता है कुछ और बाप है उसका पता नहीं, तो इसका मतलब कि वो दोगली औलाद है। सारे दोगले लोग एक जगह इकट्ठा है, लेकिन फिर भी मनोज वर्मा इन लोगों पे हावी है। क्यों, कैसे? जवाब है, इंतजार कीजिए, समय आ चुका है। और आरक्षण रोस्टर के बारे में बता दिया। ये मन तो करता कि और ज़्यादा जानकारी देते, लेकिन थोड़ी सी दायरे में, और अफसोस इन लोगों के लिए गलत शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन क्या करता, मजबूर था। और ऐसे लोगों का ऑडियो वीडियो देख रहे हैं तो देखते रहिए, आप लोग को बधाई हो। और विशेषकर CW जैसे वाले वैसे भाई जो इनके बहकावे में आकर इनको झोली भर कर दिए, उनको भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अभी भी नहीं सुधरे तो कहीं का नहीं रहिएगा। बार बार चेताया, पहले चेता रहे थे ना, देने के बाद देखे ना, अभी भी चेता रहे कि जो दिए हैं मांगिए, इन लोग से सवाल कीजिए, और नहीं कीजिएगा आप कहीं का नहीं रहिएगा, धोबी के कुत्ते हो जाइएगा, न घर के न घाट के, संतोष के जैसा हो जाइएगा, प्रवक्ता संतोष जैसा, यानी सुअर का गू, ना निपने का काम आएगा ना पोतने के काम आएगा। तो ये संतोष तो है, बता दिए क्या है, इसकी औकात क्या है। ये मुर्दों का कफन बेचकर खा जाने वाला आदमी है। बहुत सारे लोगों का इंटरवेनर में करवाया केस, बहुत सारे लोगों से पैसा लेकर केस नहीं करवाया। वो तो खोजेंगे, कोई इनका जीजा बनेगा, कोई बाप बनेगा, कोई दामाद बनेगा, दिन दूर नहीं है। ऐसे लोगों को गांडू कहा जाता है। एक बार याद है ना, बकंदर लाल को भी इसने कहा था, कहा हम फलना है फलना है, वास्तव में वो है संतोष लाल, वो चीज है तो है। ऑडियो सुना था ना, तो कमीना है तो कमीने को क्या करें। और इंतजार कर लीजिए, और जो लोग CW जिनको मुझ पर भरोसा है, वो लोग तो खैर उस मीटिंग में आएंगे तो आएंगे, आपको निराश नहीं करेंगे, होने देंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। तैयारियां कर लीजिए,
तैयारी कर, समय आ गया, पहली बैठक में ही निकल जाएगा। संख्या भी बता दिया क्या। और ये लोग अभी तक फाइल लेकर ही घूम रहे हैं, कागज लेकर ही घूम रहे हैं, इस दफ्तर से उस दफ्तर। फिर पैसा कहाँ दिया, ध्यान आकर्षण में क्या जवाब है, कोई मिलता है? आप प्रश्न पूछो तो गालियां बकते हैं, प्रश्न पूछो तो गालियां बकते हैं। देखा ना सपोले ने या बैल बुद्धि ने, मैंने कहा था। अभी भी CWJC वाले भाई जाते जाते मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जो दिए हैं इनसे वसूली कीजिए, समय आ गया है, नहीं तो आपका भविष्य अंधेरे में है, उसके लिए जिम्मेवार। हमको जो भाई के नाते मना करना था, समझाएं, समझे तो ठीक, नहीं समझे तो भी ठीक। बर्बादी के लिए आप खुद जिम्मेवार हो। अब जो बोलना था बोल दिए, मानिए, मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। धन्यवाद।